हाँ, तो बच्चों अभी आपका ये कबीर का लेसन ही चल रहा है। इसमें क्या है कि अब आपका सिर्फ़ 2 दोहा लास्ट में बचा हुआ है। अभी तक आपको मैंने यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जू पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अति पड़ी मुख दे। यहाँ तक मैंने आपको अर्थ समझा दिया है। अब है यह तन काचा कुंभ है, ये भी साकी पद का है। कबीर पाठ का साकी पद से ही लिया गया है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरिया साथी, ढक्का लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ लिए फिरते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, जिसे तुम बहुत अहंकार से लिए फिरते हो, और किंतु एक ही धक्का लगने से जिस प्रकार घड़ा टूट जाता है, वैसे यह नश्वर शरीर कभी नष्ट हो जाए और इसका हम कोई पता नहीं करते। इसीलिए इस नश्वर शरीर पर हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। धक्का लागा फूट गया, धक्का माने धक्का, जैसे जिस प्रकार घड़े को धक्का मारो और कच्चा मिट्टी के घड़ा गिर कर ज़मीन पर फूट जाता है, उस प्रकार ये हमारा नश्वर शरीर है, ये नष्ट हो जाता है। और इस नश्वर शरीर पे हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो कुछ ये हमारे हाथ नहीं लगने वाला है, ये सब नश्वर है। अर्थात काल के धक्के से ही, जब काल का समय आ जाता है तो ये शरीर अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा धक्का लगने से टूट जाता है, वैसे हम इस संसार में आए हैं, हमारा शरीर नश्वर है। ये काल के एक रूपी धक्के से यह शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाता है। और इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है सदुकुड़ी, रस है शांत। अब आपका है कबीर कहा गरीबियो, लास्ट दोहा है बच्चों ये। कबीर कहा गरीबियो, देही दे की सुरंग, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, जूं कांचली भुअंग। कांचली माने केचुल, भुअंग माने सर्प, और बिछड़ियाँ बिछड़ जाने के बाद, मिलबो माने मिलना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि देह के प्रति मनुष्य को मोह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस शरीर के प्रति मनुष्य को जरा भी मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार इस सुंदर शरीर का घमंड हम करते हैं और वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, कि जिस प्रकार सर्प जब अपना केचुल छोड़ता है तो पुनः वो अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपना शरीर एक बार प्राण निकल जाने पर पुनः वो शरीर में जान नहीं रह जाती। अर्थात जिस प्रकार सर्प का केचुल पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस नश्वर शरीर में प्राण निकल जाने के बाद वो हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। तो कबीर जी कहते हैं कि इस शरीर पे हमें जरा सी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अब इनका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है सतुकुड़ी, रस है शांत, और छंद है दोहा। अब बच्चों ये आपका ये लेसन समाप्त हो गया, और आप लोग इसको करके अपनी कॉपी में लिख करके जो अर्थ हमने समझाया है उसको लिख लीजिएगा रफ में एक बार सुनने के बाद, और कभी भी आके हमें आप दिखा सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप विद्यालय आके समझ सकते हैं। ये लेसन आज आपका समाप्त हो गया।